Hello, my dear friends. Welcome to my channel English with Chagan Arora. Friends, today we will discuss famous last words from Shakespeare. As you know, Shakespeare is very important from the exam point of view. So, this video lecture we will read some famous last words from Shakespeare. Okay, let us start the lesson. तो फ्रेंड्स, मेरा जो फर्स्ट कोट है, इन दैट जेरूसलम शैल हैरी डाई। किंग हेनरी फोर्थ का ये स्पीच है, हेनरी फोर्थ वर्क है और पार्ट सेकंड में ये लाइन शेक्सपियर ने दी थी, जिनमें उसने कहा था किंग हेनरी फोर्थ ने इन दैट जेरूसलम शैल हेनरी डाई। तो ये आपको लाइंस याद कर लेनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकबेथ में ये लाइंस आती हैं जिसमें मैकडफ कहता है, ले ऑन मैकडफ एंड डैम्ड बी हिम दैट फर्स्ट क्राइज होल्ड इनफ। Lay on Macduff and damned be him that first cries hold enough। वो कहता है कि वो व्यक्ति को श्राप लगेगा, वो व्यक्ति नरक में जाएगा जो पहले ये कहेगा रुक जाओ, बहुत लड़ाई हो गई। मैकबेथ में मैकबेथ ये लाइंस बोलता है और मैकडफ को बोलता है। लैट्रीज हैमलेट में ये लाइंस बोलते हैं, एक्सचेंज फॉरगिवनेस विद मी नोबल हैमलेट, mine and my father's death come not upon thee nor thine on me। वो कहता है कि लैट्रीज हैमलेट को कहते हैं कि चलो हम आपस में एक दूसरे को फॉरगिव कर दे, माफ कर दे। नोबल हैमलेट, मेरी और मेरे पिता की डेथ है, उसका इल्जाम या उसका जो पाप है वो तुम्हारे सर पर नहीं लगेगा और तुम्हारी डेथ का मुझ पर नहीं लगेगा। नेक्स्ट है ये नॉइस, देन आई विल ब्रीफ ओ हैप्पी डैगर, दिस इज दाई शीट देयर रस्ट एंड लेट मी डाई। ये लाइंस रोमियो एंड जूलियट में जूलियट की है। ये नॉइस, देन आई विल बी ब्रीफ, ये जो शोर है तब मैं चुप रहूंगी, ओ हैप्पी डैगर, बस यहां पे रेस्ट है और चलो मुझे तुम मरने दो, लेट मी डाई। नेक्स्ट है रोमियो एंड जूलियट में पेरिस बोलते हैं, ओ आई एम स्लेन, मुझे मारा गया है। इफ दाउ बी मर्सीफुल ओपन द टूम ले मी विद जूलियट, अगर आप बड़े ही मर्सीफुल दयालु हैं तो कब्र खोल दो और मुझे जूलियट के साथ में लेटने दो। किंग रिचर्ड सेकंड में बोलते हैं, माउंट माउंट माई सोल, मेरी आत्मा ऊपर उठो, दाई सीट इज अप ऑन हाई, तुम्हारी जो सीट है वो तो ऊपर है, वाइल माई ग्रोस फ्लैश सिंक्स डाउनवर्ड हेयर टू डाई, और जो मेरी फ्लैश है, जो मेरी स्किन है वहां ये नीचे डूब रही है, यहाँ पे वो मर रही है और मेरी आत्मा तुम ऊपर उठो। मैकबेथ में बैंको की जो लास्ट स्पीच है वो कहते हैं, ओ ट्रेचरी, धोखा, फ्लाई गुड फ्लियंस, वो अपने बेटे को कहते हैं अच्छे फ्लियंस, भाग जाओ, दाऊ मस्ट रिवेंज ओ स्लेव, तुम बदला जरूर लेना, तुम्हें बदला लेना होगा मेरी मौत का। हैमलेट में क्लोडियस बोलते हैं, ओ येट डिफेंड मी फ्रेंड्स, आई एम बट हर्ट, फिर तुम मेरी रक्षा करो, मेरे डिफेंड करो मेरे दोस्तों, मुझे चोट लगी, आई एम बट हर्ट। ब्रूटस बोलते हैं जूलियस सीजर के अंदर, सीजर नाउ बी स्टिल, अब तुम स्टिल हो जाओ, आई किल्ड नॉट दी विद हाफ सो गुड अ विल, मैं तो तुम्हें अपनी आधी इच्छा से भी नहीं मार रहा हूं। और जूलियस सीजर की वर्ल्ड फेमस लाइंस हैं ये, इट टू ब्रूट देन फॉल सीजर, अगर तुम भी मुझे मार रहे हो ब्रूटस, तब सीजर मरता है। एरोन बोलते हैं टिटस एंड्रोनिकस में, इफ वन गुड डीड इन ऑल माई लाइफ आई डिड, आई डू रिपेंट इट फ्रॉम माई वेरी सोल, अगर मेरी जिंदगी में मैंने एक भी अच्छा काम किया है तो आज मैं अपनी आत्मा में से
पेंट करता हूं, पश्चाताप करता हूं। हैमलेट में क्वीन गर्ट्यूड जो कि हैमलेट की मां भी हैं, वो बोलती हैं, नो नो द ड्रिंक ओ माय डियर हैमलेट, मेरे प्यारे हैमलेट ड्रिंक मत करना, द ड्रिंक आई एम पॉइजन्ड, इस ड्रिंक में जहर है। पोलोनिक्स बोलते हैं, बिहाइंड ओ आई एम स्लेन, मुझे मारा गया है, मैं मर रहा हूं। मार्क एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में बोलते हैं, नाउ माई स्पिरिट इज गोइंग आई कैन नो मोर, अब मेरी आत्मा जा रही है, मैं ज्यादा नहीं बच सकता हूं। किंग रिचर्ड बोलते हैं, और ये बहुत फेमस लाइन है, ए हॉर्स माई किंगडम फॉर ए हॉर्स, वो कहते हैं कि एक घोड़ा मेरा पूरा राज्य ले लो, मुझे एक घोड़ा दे। क्लियोपेट्रा बोलती है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में, व्हाट शुड आई से, मैं क्या कहूं। हैमलेट की बहुत फेमस स्पीच है, द रेस्ट इज साइलेंस, जो बच गया वो शांति है। एंटीगोन्स बोलते हैं द विंटर्स टेल में, दिस इज द चेज आई एम गॉन फॉर एवर, दिस इज द चेज आई एम गॉन फॉर एवर। टिटस एंड्रोनिकस की फेमस स्पीच है, वाई देयर दे आर बोथ बेक्ड इन दैट पाई, उन दोनों को उस पाई में क्यों बनाया गया है, वेयर ऑफ देयर मदर डेंटली हैथ फैट, ईटिंग द फ्लैश दैट शी हरसेल्फ हैड ब्रेड, इट इज ट्रू विटनेस माई नाइफ शार्प पॉइंट। ये जो लाइन्स है इनका मतलब तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, पूरा का पूरा वर्क पढ़ोगे। रोमियो एंड जूलियट बोलते हैं, ओ ट्रू एपोथेक्रेसी दाई ड्रग्स आर क्विक थस विद ए किस आई डाई। रोमियो बोलते हैं कि एपोथेक्रेसी होती है केमिस्ट, वो कहते हैं कि तुम्हारी जो दवा है बहुत तेज है, एक किस के साथ मैं मर रहा हूं। मर्क्यूटो बोलते हैं रोमियो जूलियट में, ओ प्लेग ओवर बोथ योर हाउसेस, तुम दोनों जो परिवार है उन पर एक प्लेग है। दे हैव मेड worms meat of me, I have it and soundly to your houses, तुम लोगों ने मेरा ये हाल किया है और पक्की बात है कि तुम्हारा भी ऐसा ही होगा। डेस्डेमोना जो ओथेलो की वाइफ है वो बोलती है, फेयरवेल कमांड मी टू माई काइंड लॉर्ड फेयरवेल, अब मुझे जाने की इजाजत दो। टिमोन्स ऑफ एथेंस जो हैं वो टिमोन्स ऑफ एथन प्ले में कहते हैं, सन हाइड दाई बीम्स, टिमोन हैड डन हिज रीन, सूरज तुम अपनी किरणें छुपा लो, टिमोन का जो राज्य है वो खत्म हो चुका है। माई हार्ट हैथ वन पुअर स्ट्रिंग टू स्ले इट बाई विच इट होल्ड, but thy news be uttered, and then all this thou seest is but a cloud and module of confounded royalty। किंग जॉन में किंग जॉन्स की लाइन्स हैं, बहुत ही फेमस लाइन्स हैं। वो कहते हैं कि मेरा हार्ट जो है वो बस एक चीज से ही रुका हुआ है कि वो जो न्यूज तुम बता रहे हो और ये जो तुमने सब कुछ देखा है, पर वो एक कंफाउंडेड रॉयल्टी का क्लोड और मॉड्यूल है। किंग लियर की लाइन है, एंड माई पुअर फूल इज हैंड, मेरा जो प्यारा फूल था उसे टांग दिया गया। नो 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 लाइफ, वाई शुड अ डॉग अ हॉर्स ए रैट हैव लाइफ एंड दाउ नो ब्रेथ एट ऑल। वो कहते हैं कि एक कुत्ता, एक घोड़ा, एक चूहा, सबके पास जिंदगी है और तुम्हारे पास कोई जिंदगी नहीं है। दाउ विल कम नो मोर, तुम अब दोबारा नहीं आओगे, नेवर 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 नेवर, कभी नहीं आओगे। प्रे यू अनडू दिस बटन, थैंक यू सर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम इस चीज को अनडू कर दो, अब तुमने जो ये मेरे फूल को मारा है ना, तुम इसे वापस जिंदा कर दो। डू यू लुक दिस, अब डेस्डेमोना की बात करते हैं, क्या तुम इसे देख रहे हो। लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, उसको देखो, उसके होंठ देखो, लुक देयर वहां देखो। ये किंग लियर की बहुत ही फेमस स्पीच है।
और इसी के साथ ही मैं अपना ये जो वीडियो से एंड करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो, अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो से आपको एग्जाम में हेल्प हो सकती है, इस टाइप के जो कोटेशन वीडियो हैं अगर वो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट करके मुझे और बताना कि आप किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ताकि हम सब लोग एक जॉब को सिलेक्ट कर सके। हमें सिर्फ एक जॉब की जरूरत है। थैंक यू।